हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली के प्यारे बच्चों और कुछ एप्लीकेशन के बच्चे भी यूट्यूब की क्लासेस देखते हैं, तो उनका भी स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे, सब बढ़िया है ना, मजे में है ना। यही चाहती हूँ मैं, और बालाजी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देखिए, अभी हमारा जो चल रहा है यूट्यूब में, रीजनिंग की क्लासेस चल रही है। डेली 10-10, 12-12 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। और ये जो सवाल कल से मैंने स्टार्ट किए हैं, ये प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। आपको लगता है कि कितने इजी है, ऐसे ही आते हैं, लेकिन हमें तकरीबन 100, 200, 400 सवाल की प्रैक्टिस करनी होगी। हर एक एक टॉपिक से जाकर हम लोग स्ट्रांग बन पाएंगे। ओके, तो जैसा कि हम अभी जो पैटर्न चल रहा है, पैटर्न को पढ़ाने से पहले, रीजनिंग क्लास स्टार्ट करने से पहले, मैंने आप लोगों को एक वीडियो बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो रीजनिंग का। आप यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास फर्स्ट से पहले भी इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों को देखना है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कैसा क्वेश्चन, किस पैटर्न का, कहाँ से आता है, कितने मार्क्स का आता है, कितने पार्ट में आपकी रीजनिंग डिवाइड है। तो ये सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। अब मैं रोज रोज बता के, जो बच्चे डेली मुझको सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उनका समय में वेस्ट नहीं कर सकती। जो पैटर्न चल रहा है वो पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको 4 डायग्राम दिए हुए हैं, जिनमें से 3 डायग्राम, 3 फिगर सिमिलर है किसी न किसी रूप में। एक उन तीनों से भिन्न है, एक उन तीनों से डिफरेंट है। वो आपको चूज करना है, वो आपको लॉक करना है। ठीक है, तो आप एक बात जैसे कुछ पेरेंट्स, कल किसी का कमेंट्स आया था, तो वो कह रहे थे इंग्लिश मीडियम प्लीज। तो इसमें क्या इंग्लिश मीडियम, इसमें तो डायग्राम है ना। डायग्राम है, और बता रही हूँ ना इसका पैटर्न क्या है कि 4 फिगर्स दिए, देयर आर 4 फिगर्स। 3 सिमिलर है किसी ना किसी रूप में, एक डिफरेंट है, कुछ ना कुछ उसमें इन तीनों से क्या है, डिफरेंसनेस है। वो डिफरेंस को आपको छांटना है, इसको पुट आउट करना है। ओके, तो ये सवाल थे, ये हम कर चुके थे। देखिए, ये कर चुके थे। कुछ अगर देखना चाहे तो पुश करके देख सकते हैं कि मैंने सब सर्कल समझाने के बाद बनाए हैं। ये चेक कर सकते हैं आप। ये सारे सवाल मैं करवा चुकी थी। ओके, आई थिंक यहाँ तक हो गए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 दिखने में जितना इजी है, उतना वो वाकई इजी भी है। अब आप सोचेंगे, क्या मैडम ऐसे सवाल आते हैं?" जी बिल्कुल, ऐसे ही सवाल आते हैं। अगर आप बात करें तो ये सवाल 2000 में पूछा गया, ये सवाल 2000 में पूछा गया, ये सवाल 2002 में पूछा गया, और ये सवाल भी 2002 में पूछा गया। मतलब कि सभी सवाल पूछे गए हैं। अब दिक्कत ये है कि हमें पता चलना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 1359 की, तो बात करें तो 1 भी नंबर है, 3 भी नंबर है, 5 भी नंबर है, और 9 भी नंबर है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इनमें क्या डिफरेंस है। हम किस बुनियाद को, किस आधार को, किसको बेस मान के एक नंबर को बाहर करेंगे। ठीक है, एक नंबर को आपको इसमें से बाहर करना है, जो कि राइट आंसर होगा, उसको छांटना है। देखिए, ये सब नंबर कौन से हैं, 1, 3, 5, ये सब विषम संख्याएं हैं। ओके, ये सब विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्या होने के साथ साथ ये वो नंबर्स हैं जो के टेबल में आएंगे या 1 के टेबल में आएंगे। इसके अलावा दूसरे किसी भी टेबल में नहीं आते। जैसे 1 1 के टेबल में आएगा, 3 सिर्फ 3, देखो 1 को छोड़ दो, 3 सिर्फ 3 के टेबल में आएगा। इसके अलावा 3 किसी भी टेबल में नहीं आएगा। 5 5 के टेबल में आएगा। इसलिए हम किसको चूज करेंगे, 9 को। सो 9 इज अ करेक्ट आंसर। नाउ 2, 4, 8, 11, 2, 4, 8, 11 की बात करें, इसके अंदर जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। 2 आपकी सम संख्या, 4 सम, 8 सम,
और ये कौन सी है, विषम। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चले तो हमको 4 फिगर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो देखो, ए बी सी डी, ये ऑप्शन राइट होगा बिकॉज ये क्या है, ओपन है, बाकी सारे क्लोज्ड है। बाकी जितने भी फिगर आपको दिए हैं वो क्लोज्ड फिगर है, एक ही ओपन फिगर है। फिर ए बी सी डी, ए बी सी डी में से ए को अगर आप देखें, बी को अगर आप देखें, सी को अगर आप देखें, डी को आप देखें, तो शायद बहुत से लोगों का आंसर आंसर में भी हो सकता है कि वो डी बोले, बट जो डी बोल रहा है, देखो जब कमेंट करा करो आप लोग, ठीक है, एक तो कमेंट नहीं करते, एक लाइक नहीं करते, जो कि सबसे इजी काम है। गुरु दक्षिणा के तौर पे आप किसी गुरु को दिया हुआ दान सबसे बड़ा दान बताया गया है। गुरु दक्षिणा सबसे बड़ी दक्षिणा है। माता पिता और गुरु आपको अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको आंख बंद करके मान लीजिए, आपकी ही भलाई होगी। तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए, अब इनमें से जो ऑप्शन एग्जैक्ट सही है वो आपका सी सही है। सी सही होने के पीछे तर्क क्या है, रीजन क्या है? रीजन इज दैट अगर आप देखें तो ये जो दो फिगर है वो किसे बने हुए हैं, दोनों सेम है। ये दोनों फिगर हो सकता है बड़े छोटे, लेकिन दोनों सर्कल है। यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, त्रिभुज ट्रायंगल देखने को मिल रहा है ना। अब यहाँ पर देखो तो एक फिगर तो ऐसा है भैया और एक फिगर ऐसा है, दोनों डिफरेंस है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट पेज। अब ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, कमेंट करें। ए बी सी डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट, शो मी। कमेंट करें आप, कौन सा ऑप्शन होगा, और आपका लॉजिक भी सही होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, सब पूछे गए हैं। ये 2008 में, ये 2009 में, ये लिखा नहीं मैंने, ये भी पूछे गए हैं। ये 2000 समथिंग ही कहीं पूछे गए होंगे, लेकिन पूछे हुए हैं। मैं सन लिखना यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, वही मैं आपको सिखा रही हूँ। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। बहुत सारे बच्चे सी सोच रहे होंगे, लेकिन सी इज अ रॉन्ग आंसर बिकॉज हम अगर बात करें तो यहाँ कितनी लाइन है, 3 लाइन है। यहाँ कितनी लाइन है, 3 लाइन है। 1 2 3 है और यहाँ पर ओनली 1 है। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे कमेंट करके अब आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरी प्लेट रोटी पराठा, पूरी प्लेट रोटी पराठा, इसमें से आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पूरी को भी हम खाते हैं, रोटी को भी हम खाते हैं और पराठा को भी हम खाते हैं, लेकिन प्लेट में इन सब चीजों को सजा सजा के खाते हैं। प्लेट खाने की चीज नहीं है। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा सही होगा, बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 में जो सही होगा वो बी होगा, क्योंकि आप सब में देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ कोण दिख रहे हैं और ये पूरा राउंडेड है, सर्कल में इसका कुछ भी कोना निकला हुआ नहीं है। सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी डी, अगर हम इनमें से चूज करें तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सब क्या है, एक एरो ऊपर है, एक एरो नीचे है, एक एरो ऊपर है, एक एरो नीचे है, लेकिन यहाँ पर एक एरो ऊपर है और दो साथ में नीचे दिए हुए हैं, जो किसी और फिगर में नहीं पाए जा रहे। यहाँ पे भी देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में दिखेंगे, आपको दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, सेम हियर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, बोलो यस और नो, जल्दी से कमेंट करो, यस और नो, यस और नो, जल्दी फटाफट फास्ट। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन का मैं समझाऊं उसके पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए। मैं समझाऊं
उसके पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए। जैसे 29 नंबर का क्वेश्चन है, फिगर ए दिया है, फिगर बी दिया है, फिगर सी दिया है, फिगर डी दिया है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए, फास्ट फास्ट कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि आप देखें जो 3 डायग्राम हमें दिए हुए हैं उनमें किसी तरह का कोई गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर गैप है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या होगा बताइए? अभी कराया मैंने आपको इसी पैटर्न का सवाल। ये 1 के टेबल में, 3 सिर्फ 3 के टेबल में, 5 सिर्फ 5 के टेबल में, लेकिन 6 2 के टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में। सो सी इज अ करेक्ट आंसर। आशा करती हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर वाकई आपको अच्छी लग रही, आप चाह रहे हैं कि मैडम हमें और सवाल कराएं, आप चाह रहे हैं कि मैडम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएं, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।